एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं एजेंट के बारे में, यानी कि पॉलिनेशन में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में देखा था, परागण के बारे में देखा था। तो अगर आपने उस पहले वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कारक या एजेंट की बात करें तो इसमें दो तरह के कारक पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो अजैविक होता है, दूसरा जैविक होता है। अजैविक में हमें वायु परागण और जल परागण देखने को मिलता है, और जैविक में प्राणी यानी कि इसमें मुख्य रूप से हम लोग कीट परागण पढ़ते हैं। तो एजेंट के हिसाब से हमारा जो परागण होता है उसमें 3 टाइप आपको मिलेगा: वायु परागण, जल परागण और कीट परागण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वायु परागण। तो जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उसको हम लोग वायु परागण कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे पुष्पों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि वायु परागित जो पुष्प होंगे वो छोटे आकार के होंगे ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सके, और उनमें किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि हवा को किसी फूल के कलर और आकर्षण से कोई मतलब तो है नहीं। दल और जो बादल होंगे या तो ये पाए नहीं जाएंगे, या तो अगर होंगे भी तो छोटे होंगे। अब दल और बादल छोटे होंगे तभी आसानी से चीज़ें हो पाएंगी। परागकोश में परागण की मात्रा जो कि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वायु के द्वारा परागण होना है। तो अब हवा कितना तेज़ चलेगा, कितना स्लो चलेगा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में परागण उत्पन्न किया जाता है। जैसे मक्का में लगभग 2 करोड़ और रूमेक्स में लगभग 40 करोड़। रूमेक्स आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। रूमेक्स ये हमको गेहूं की फसल के समय देखने को मिलता है। तो एक सिंगल रूमेक्स का पौधा लगभग 40 करोड़ परागकण उत्पन्न करता है। परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं। अब ऐसा इसलिए ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके। पुंकेसर प्रायः लंबे व पतले होते हैं। पुंकेसर प्रायः लंबे पतले। तो ये था विशेषता वायु परागित पुष्प का। तो अब बात करते हैं जल परागण के बारे में, यानी कि जल के द्वारा जिन पौधों में परागण होता है उसको जल परागण बोलते हैं। अब जो जल परागण इसमें 2 तरह के होते हैं, यानी कुछ पौधों में जो परागण है वो टोटली, जैसे मान लीजिए कि ये पानी का एरिया, तो पौधा पूरा का पूरा पानी के अंदर होता है। तो कुछ पौधे इस तरह के होते हैं, और कुछ पौधों में परागण इसे सरफेस पर, यानी कि पौधे जो है इसे सरफेस पे होते हैं, आधा पानी में आधा बाहर। तो जो पौधे पूरा भीतर होते हैं ऐसे पौधों को हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं, जैसे न्यास और सेरोटोफिल्लम, जो कि आप देख सकते हैं कि एक न्यास है और ये सेरोटोफिल्लम है। और जिन पौधों में परागण सतह के ऊपर होता है उसको बोला जाता है एपी हाइपोगैमस, जैसे वेलिसनेरिया और हाइड्रा। तो आप ये वेलिसनेरिया और ये हाइड्रा देख सकते हैं। जल परागित पुष्प जो होंगे ये छोटे होते हैं, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई कलर, कोई स्मेल और कोई भी नेक्टस यानी रस नहीं पाया जाता, क्योंकि जल के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, तो पौधे इन चीज़ों को बियर नहीं करते हैं। परागकण काफ़ी हल्का होता है ताकि आसानी से वो पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, और परागकण के चारों तरफ मोम का आवरण होता है जो इन्हें पानी में सड़ने से बचाता है। अब बात करते हैं कीट परागित के बारे में। तो जिन भी पौधों में अधिकांश परागण जो है वो कीट के द्वारा ही होता है। इसके अलावा कुछ जंतु और कुछ चिड़िया के द्वारा भी होता है, जिसमें मुख्य रूप से आज कीट के बारे में देख रहे हैं। तो अधिकांश पौधों में जो परागण वो कीट के द्वारा होता है। अब इसमें जो परागकण होता है, परागकण जो होगा वो चिपचिपा होता है। चिपचिपा इसलिए होता है ताकि वो आसानी से कीट के ऊपर चिपक सके। जैसा कि आप इमेज में इस मधुमक्खी में देख सकते हैं कि पूरे शरीर पर परागकण जो वो चिपका हुआ है। दल काफ़ी बड़े चटकीले रंग के होते हैं। अब दल चटकीले रंग के इसलिए होते हैं ताकि कीट को आसानी से वो दिखाई दे सके, और वो आकर्षक कलर के होते हैं ताकि कीट उनकी तरफ आकर्षित हो। साथ ही साथ जो पुष्प रात के समय खिलते हैं उनका जो दल होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, ताकि रात के अंधेरे में कीट उस कलर को आसानी से देख सकें। ठीक है, जैसे कि अगर हम रात रानी की बात करें तो इनमें आपको फूल सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, क्योंकि ये रात के समय खिलते हैं और आसानी से रात के समय दिख जाए, इसलिए इनका जो कलर होगा वो आपको सफ़ेद दिखाई देगा। कीटों को लुभाने के लिए पुष्प अपने पास सुगंध रखते हैं। अब खास करके सुगंध के पीछे भी यही चीज़ है, जहाँ पे रात्रि के समय
पुष्प की स्मेल से कीट जो होंगे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब इनमें नेक्टस पाया जाता है, रस पाया जाता है। इसी रस की वजह से कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिनसे इनको भोजन मिल जाता है और जो परागकण वो आसानी से इनके शरीर पे चिपक जाता है। वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज के अंदर होता है। दलपुंज के अंदर होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ये दलपुंज और ये वर्तिकाग्र यहाँ पे नीचे है, तो जो कीट होंगे वो आसानी से नीचे तक आएंगे, और जब इतना नीचे तक आएंगे तो इनका जो परागकण यहाँ पे गिरेगा वो आसानी से वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, जिससे परागण आसानी से हो सकता है। जैसे कि कीट परागण में हम कुछ उदाहरण ले लें तो तम्बाकू, धतूरा, लिली, बेला, है ना, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। ठीक है, आलू के अंदर भी कीट परागण होता है, लेकिन आप आलू जो उसके अंदर आपको नेक्टस देखने को नहीं मिलता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने परागण के बारे में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।